हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल एट संसिद्धि। बच्चों, आज हम सभी टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और टेंस में कौन सा टॉपिक? तो पिछली बार हमने प्रेजेंट पढ़ा था, आज हम सभी पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए, पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। ये भूतकाल क्या है? ये भूतकाल मतलब है कि बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। एक ये दूसरी बात क्या कि जैसे एक समय बीत गया तो जिस समय में कोई कार्य किया गया होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसी समय के साथ वो कार्य भी बीत चुका, मतलब कार्य भी समाप्त हो चुका। कार्य समाप्त हो चुका, क्योंकि समय बीत गया और समय बीत गया तो उसी समय के साथ जो कार्य हो रहा था, किसी समय के साथ जो कार्य हो रहा था वो क्या है, वो भी बीत चुका। ठीक, समझ में आया? तो पास्ट टेंस क्या है? एक ऐसा समय जो समय बीत चुका हो। ठीक है, और क्या हो, किसी भी समय में अब हम जो कार्य करेंगे, ये नई बात है ना, ये नई बात है, इसको अलग रखेंगे। उसी समय में कोई कार्य करेंगे और कार्य भी समाप्त हो चुका होगा, मतलब कार्य भी बीत चुका होगा। आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं पास्ट टेंस। यानी कि पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, अभी आपको पता है कि भूतकाल। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस का इंडेफिनिट, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट ये क्या है। तो इसकी पहचान बच्चों कुछ इस तरह हम लोग करते हैं, जैसे आपने वहां पे पढ़ा था त था, ती थी, ते थे। आपने प्रेजेंट में पढ़ा था ता है, ती है, ते है। इसमें क्या करेंगे, ता था, ती थी, ते थे। लिखिए त, ती, ते। ये बच्चों हिंदी के वाक्यों से पहचान शुरू करने के लिए है। ठीक, त, ती, ते। और क्या, इसी के साथ था, थी, थे। जैसे ता था, ती थी और ते थे। वो जाती थी, वो खाती थी, ऐसा हो गया। वो जाते थे, वो सोते थे, ये हो गया। वह जाता था, वह आता था, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए आगे। ये तो ये बात हो गई पास्ट के इंडेफिनिट में ता था, ती थी। और क्या बच्चों, और भी चीजें हैं। क्या चीजें हैं? जैसे किसी भी वाक्य के अंत में या, ये, ए, ई और ई ऐसे वर्ड आ गए। ठीक, छोटी नहीं, इसको बेसिकली मतलब ये मान लीजिए कि ये बड़ी ई है, ये चीज। ठीक, ये वर्ड्स अगर आते हैं, ठीक है ना, हिंदी के वाक्य में अगर ये सभी वर्ड्स आते हैं किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट टेंस है। ठीक, और पास्ट टेंस में इंडेफिनिट है। ठीक, एक चीज तो ये कि हिंदी वाक्य में, अब इंग्लिश वाक्य पढ़ेंगे तो इंग्लिश वाक्य में क्या होना चाहिए, तो इंग्लिश वाक्य को पढ़ते ही देखेंगे सबसे जो पहली बात है वो ये है कि इसमें जो वर्ब होना चाहिए वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म। एक तो ये चीज, दूसरी चीज क्या, इसमें कहीं पर हमको डिड लगा दिख सकता है। सेंटेंस कोई सा हो, जरूरी नहीं है। अफर्मेटिव को छोड़ के, ठीक है, अफर्मेटिव को छोड़ के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम पहचान जाएंगे। अगर अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी। हो सकता है डिड यहां भी लिखा हो। नेगेटिव होगा तो डिड नॉट का यूज करेंगे। अभी मैं आपको सारी चीजें बताता हूं डिटेल में। ठीक है बच्चों, देखिए, डिड का यूज करेंगे या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या है, एक और बच्चों आप लोग जान के रखो। ठीक, उसमें क्या है, हो सकता है कहीं आपको सेंटेंस में यूज्ड टू भी लिखा दिख जाए, यूज्ड टू, तो आप जान जाइएगा ये यूज्ड टू लिखा है तो भी क्या है, पास्ट का टेंस, और पास्ट के टेंस में इंडेफिनिट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यूज्ड टू किसको दर्शाता है बच्चों, ये आदत को दर्शाता है। आदत, जैसे वो जाया करता था, ऐसा कोई कहे, अरे जब आप पढ़ते थे तो आप ये करते थे, आप जब जाते थे तो आप ये खाते थे, आप जब सोते थे तो आप ऐसे सोते थे, है ना। मतलब आपकी आदत के बेसिस पर जब कोई बात कही जाए तो क्या यूज करते हैं, यूज्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके लिए हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। ठीक, अफर्मेटिव क्या कहता है, अफर्मेटिव कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कर दिया सब्जेक्ट। ठीक, और आपने पढ़ा है अब तक कि सभी टेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया,
दूसरी बात क्या है, सब्जेक्ट के साथ साथ, जैसे सब्जेक्ट दिया है तो उसी के साथ साथ क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों, अभी आपने पढ़ा है, ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, अदर वर्ड होगा, है ना। ये चीजें नेगेटिव में आ जाओ बच्चों, तो क्या करेंगे, इसमें याद रखिएगा, आपने पढ़ा था बी हैव डू प्राइमरी ऑक्सिलरी में, बी हैव डू, और फिर जब हमने डू के बाद आगे जब उसको कैटेगराइज किया था तो तीन चीजें आई थी, क्या, डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, ठीक है। याद रखिए डू और डज को आपने यूज किया था एज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आप अब डिड बचा, तो जब ये दोनों इंडेफिनिट में, तो डिड कहाँ यूज होगा, ये भी इंडेफिनिट में ही होगा, बिल्कुल ठीक। चलिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो याद रखिएगा कि उसमें सब्जेक्ट ऐसे रहेगा, प्लस अब जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, तो हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू को डिड नॉट को याद रखना है, डिड नॉट, डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फिर आगे जो वर्ब होगी। अब बच्चों याद रखिए, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, नेगेटिव सेंटेंस अगर आ गया या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या करेंगे, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, ठीक है ना। अगला देखो बच्चों, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, आपको पता है इंट्रोगेटिव मतलब क्या है, कि क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हो, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है। मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, जरूरी नहीं है, हो सकता है हेल्पिंग वर्ड से वाक्य शुरू हो, तो हेल्पिंग वर्ड मतलब डिड, यहां पर हेल्पिंग वर्ड का मतलब डिड से है, ठीक। तो क्या क्या होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, और क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, अब जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर अदर वर्ड होना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप यूज कर लेंगे, बस ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, और इन स्टेप्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन, यानी जो चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांसलेशन, या जो कभी भी आगे पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग ये हेल्प मिलेगी हम लोग को इसके समझने से, ठीक। एक बार इसको समझ गए काफ़ी फायदा हो रहेगा, ठीक। आइए बच्चों कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या है, आप जानते हैं, लगातार, निरंतर, निश्चित रूप से। इसमें क्या होगा, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है बच्चों, सबसे पहली बात है कि इसमें रहा, रही, रहे होगा, आपको पता है ना, रहा, रही, रहे, क्योंकि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, उसमें यही सेम चीजें थी, है ना। अब क्या किया था आपने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने बताया था रहा, रही के साथ है, ये है, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, रहा था, रही थी और रहे थे, यही तीनों, रहा था, रही थी, रहे थे, यही तीनों, है ना बच्चों, ठीक। चलिए एक चीज ये, और ये क्या, ये पास्ट में, ठीक है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, आप इसको लिख लीजिएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। बस इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा है तो क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, कहीं अगर वाज मिल गया या वर मिल गया, और वाज या वर के बाद ही कहीं वर्ब की आगे फर्स्ट फॉर्म भी है और उसमें ING लगा है, तो सीधी बात क्या है कि वो कॉन्टिन्यूअस है। वाज वेयर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING दिया है, तो क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि क्या है, पास्ट टेंस का कॉन्टिन्यूअस है। और क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो वाज वेयर दिख रहा है आपको ना, यही क्या है, यही आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका भी हम रूल्स हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस पे आ जाओ। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब वही फिर से सकारात्मक वाक्य, तो कुछ खास नहीं करना, सेम लॉजिक फॉलो करना है, बस हेल्पिंग वर्ब ऐड करते रहे चलना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और वर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और फिर आगे
ऑब्जेक्ट दिया होगा और फिर आगे अदर वर्ड दिया होगा। ठीक, ये रूल्स नहीं बच्चों, बस समझ लो आपकी अरेंज करने का एक पैटर्न है ना। इस पैटर्न पे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस को अरेंज कर लेते हैं। नेगेटिव में आ जाओ, सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस आगे नॉट ऐड कर देंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसको यूज़ कर लेंगे और क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर आगे क्या करेंगे, अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक, इंट्रोगेटिव में जाओ, सेम चीज़ है, क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ये प्लस फिर से हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, और पक्की बात है होगी ही, है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें उसका जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब होता है वो तो होना ही है, मस्ट है ना। क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देन फिर आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो आप लोग इसको एक बार। देखिए बच्चों, बीच बीच में हम लोग रिवीजन जरूर करते रहिए, है ना। कुछ चीज़ अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका कितना ज़्यादा रिवीजन कर पा रहे हैं। जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ठीक रहेगा, मतलब जितने बार प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, जो प्रैक्टिस है वो क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को बहुत ही परफेक्ट बनाती है। क्यों, बिकॉज वो फिर भूलता नहीं चीज़ों को, वो एक्वायर करता रहता है उनको। ठीक है ना, चलिए नोट डाउन हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट, पास्ट टेंस। अब यहाँ भी लिया है आपने, वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे आपने दो चीज़ें पढ़ी, दो टेंस पढ़े, एक आपने पढ़ा पास्ट टेंस का इंडेफिनिट और फिर कॉन्टिन्यूअस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले बच्चों इसमें भी याद रखिए क्या करेंगे, चुका चुकी चुके, ये चीजें लिखी होंगी। क्या लिखी होंगी, चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है ना, और क्या करेंगे, इसी के साथ याद रखिए या, ये, ए, ई, ये सब दिया हो और था, थी, थे, इन तीनों में से जो इसके आगे सुटेबल लगता हो उसमें लिखा होगा, अपने आप जान जाइएगा। या था, ई थी, ये थे, ऐसा दिया हो, है ना, ए थे, ई थी, ऐसा कुछ भी दिया हो। ये हिंदी के वाक्यों की पहचान है बच्चों। ठीक, इंग्लिश में क्या करेंगे, हम इंग्लिश में चीज देखेंगे, वर्ब लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हैड। कौन सा वर्ड लिखा होगा, हैड, और हैड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हम समझ जाएंगे कि हैड दिया है और आगे क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अफर्मेटिव में आ जाइए। अफर्मेटिव, चलिए इसका अफर्मेटिव देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बताइए, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। ठीक, इसमें आ जाइए नेगेटिव वाले में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस क्या होगा आगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, और उसके बाद फिर आगे ऑब्जेक्ट होगा और क्या होगा, अदर वर्ड होगा, है ना। ठीक है, नोट करते चलिए। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, यही हैड पहले, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हो, तो हमको उसका सीरीज का पैटर्न नहीं भूलना है, उसे पैटर्न को फॉलो करते चलना है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है ना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए।
चलिए देखिए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आ जाइए, अब पास्ट टेंस का परफेक्ट हो चुका है, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जा रहे हैं और फिर से बात आ गई कॉन्टिन्यूअस, यानी कि रहा, रही और रहे, ये दिया ही होगा और इसी के हिसाब से था, थी और थे, ये भी दिया होगा, है ना। अब अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव में हमको फिर से ध्यान देना पड़ेगा, क्या यहां पर इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ अलग रहेगा, क्या रहेगा, कुछ अलग नहीं बल्कि हैड जो है उसी के साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा, बीन, ठीक। मतलब क्या है, इंग्लिश वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो हैड बीन होगा और साथ ही साथ सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, ये दोनों में से कोई एक का यूज होगा, ठीक। इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस, अच्छा इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लिख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना, ठीक। चलिए नेगेटिव में आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, सेम पैटर्न ऐसे ही चलेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, ठीक। और क्या होगा फिर आगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे सर ये सब सेम पैटर्न पे है लेकिन सिंस और फॉर का यूज कहाँ गया, तो पैटर्न तो सेम रहेगा ही रहेगा, बस हमको क्या करना रहेगा, जब ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट दे चुके हो तो हम क्या करेंगे, उसके आगे फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के आगे, यानी कि इसके आगे कहीं यहां से। अगर अदर वर्ड नहीं दिया है तो क्या कर देंगे, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ही सिंस और फॉर वाले पैटर्न को यूज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं कि सिंस का यूज करते हैं निश्चित के लिए और फॉर का यूज करते हैं अनिश्चित के लिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, तो आपको याद है कि आप प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं, ठीक। वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चले, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सभी चीजें ठीक हैं। आइए आगे देखते हैं, कह रहा आइडेंटिफाई द टेंस, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टेंस क्या है, मतलब इसमें सेंटेंस जो लिखे हैं ये किस किस टेंस के हैं। तो सबसे पहली बात, अब तक आपने जो पढ़ा पीछे के ये सभी, यानी कि कौन कौन से, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट का परफेक्ट और पास्ट के परफेक्ट के बाद पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या क्या ध्यान रखना था, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल वर्ड्स का, जैसे यहां पर हमने लिखा, ये इंग्लिश के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें ठीक है ना, सब बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे आ जाइए, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा थिंक करते हैं। हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, पहला सेंटेंस, क्या, अब इसकी हिंदी अगर बताएं, ठीक है, क्या आप या तुम अपना काम कर चुके थे, क्या तुम तुम्हारा काम कर चुके थे, क्या आप अपना काम कर चुके थे। हम कह रहे हैं हिंदी, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं अभी, ठीक। बस पहले समझते हैं कि कौन सा टेंस है। तो आप देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, हैड दिया हुआ, ये है हैड। और आप जानते हैं जहां हैड होता है वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, ठीक। पास्ट का कौन सा, परफेक्ट, ठीक है। पास्ट का है, टेंस कौन से हैं, तो आप जान लो हम लोग कौन सा, सबसे पहले बताओ हम लोग कौन सा टेंस कर रहे हैं, हम लोग पास्ट टेंस कर रहे हैं। तो अपने आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अब इसका मतलब जो जो होगा उसी के भीतर होगा, तो कौन सा है ये, पास्ट का परफेक्ट, क्योंकि हैड दिया है। आओ यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, और आप जानते हैं क्या, अभी आपने पढ़ा था कि जहां पे डिड दिया होगा, वो क्या होगा, इंडेफिनिट होगा,
क्या होगा? इनडेफिनेट। तो ये आप देख लो कौन सा है ये? इनडेफिनेट। ठीक, इनडेफिनेट हो गया आपका। रवि यूज टू गो, अभी आपने देखा है डिड के बगल में यूज टू लिखा था, यानी कि ये यूज टू जो है ये भी क्या है? इनडेफिनेट। ठीक, चलो आगे देखते हैं। वी वर राइटिंग, वी वर राइटिंग, इसमें वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा हो गया? कौन सा हो गया बताओ? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट टेंस का कौन सा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अगला देखो। ही हैड बीन लर्निंग अ लेसन फॉर 2 hours, वो क्या कर रहा है? वो 2 घंटे से अपना एक पाठ याद कर रहा था। सॉरी, 2 घंटे से एक पाठ याद कर रहा था। 2 घंटे से, सबसे पहले देखो बच्चों, हैड बीन दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है, आगे फॉर का यूज किया गया है। इतने सारे इंडिकेटर्स यहां मौजूद हैं कि हम पहचान सकते हैं कि, और वैसे भी देख सकते हैं कि अब भाई अगर सारे सेंटेंस दिए हैं तो एक और बचता है, कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस